मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। तो जो ये वीडियो होने वाली है, कल आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप उसके बाद मुझे थैंक्स बोलेंगे आकर, और ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेंसरशिप पर जेएस मिल के विचार। अब जेएस मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, उनके क्या विचार थे सेंसरशिप पर, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी अलाउ टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, कि सेंसरशिप का मतलब क्या होता है। तो भैया सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी राज्य के द्वारा या किसी भी एक बड़ी संस्था के द्वारा जो है किसी भी विचार, भाषण, लेखन या प्रकाशन के लिए ना उन पर ना प्रतिबंध लगा दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है, ठीक है। उसी को हम सेंसरशिप कहते हैं। तो ये मैं और क्लियर करूंगा अच्छी तरीके से। जैसे आपने 12th क्लास के अंदर एक लेसन पढ़ा होगा, इमरजेंसी, आपातकाल। उसके अंदर इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल के दौरान क्या हुआ था, प्रेस पर प्रेस सेंसरशिप लगा दी थी कि भाई जो भी प्रेस वालों को छापना है वो हमसे पूछेंगे और हमसे बिना पूछे नहीं छापेंगे। तो वही सेंसरशिप है। तो इस सेंसरशिप पर जॉन स्टुअर्ट मिल के क्या विचार है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, तो 19th सेंचुरी के अंदर जितने भी फेमस जो थिंकर्स रहे हैं, तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उनमें से एक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी पॉपुलैरिटी है, जो इनको फेम मिला है, वो कब मिला, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ऑन लिबर्टी। अब उसके अंदर इन्होंने बहुत बढ़िया तौर पर बोला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समर्थन किया है इन्होंने। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि इंडिविजुअल को इसमें जो है फ्रीडम की बात की गई है, और वो सेंसरशिप का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अब मिल के अनुसार विचारों और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध अगर लगाया गया, अगर किसी के विचारों को हमने रोका, हमने किसी व्यक्ति की जो भी बात है हम उसको नहीं सुनते हैं, उसको अनदेखा करते हैं, तो समाज की जो प्रगति है ना, उसमें हम गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उनका मानना ये है, ठीक है। अब सेंसरशिप का अर्थ जो मैं अभी आपको बता चुका हूं, पर मैं दोबारा बताता हूं कि सेंसरशिप का अर्थ है कोई राज्य या किसी या फिर किसी भी प्राधिकरण द्वारा कोई भी विचार हो, कोई भी लेक्चर यानी कि भाषण हो, लेखन हो, प्रकाशन हो, अभिव्यक्ति के जितने भी जो माध्यम है, उन पर अगर नियंत्रण लगा दिया जाए, उन पर रोक लगा दी जाए, ठीक है। तो यह प्रक्रिया सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या राज्य की सुरक्षा के नाम पर लागू की जाती है, जिसको हम सेंसरशिप का नाम देते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब सेंसरशिप पर जॉन स्टुअर्ट मिल कहते क्या हैं। उनका मानना यह है कि जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि किसी भी विचार को दबाना गलत है। कोई भी विचार है एक्स वाई जेड, तो हम उसको जो है दबा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या समूह या सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि उसके पास पूर्ण और अंतिम सत्य है। यदि दबाया गया विचार सत्य है तो समाज सत्य से वंचित हो जाता है, और यदि विचार असत्य है तब भी उसका खुला विरोध सत्य को अधिक स्पष्ट और सतत बनाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज कोई बात आपको असत्य लग रही है, और अगर वो बात आपने नहीं मानी आज, और कल को अगर वही बात सत्य हुई, तो इस वजह से जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि कोई भी विचार हो उसको हमें दबाना नहीं चाहिए, और उसको अगर हम दबाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी संस्था या कोई भी समूह, कोई भी व्यक्ति, कोई सरकार पूर्ण रूप से इस बात का दावा नहीं कर सकती कि ये जो बात है वो सत्य है या असत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी। मिल के अनुसार विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति सत्य की खोज के लिए अनिवार्य है। सेंसरशिप से सत्य मृत सिद्धांत बन जाता है, जबकि मुक्त विमर्श सत्य को जीवंत बनाए रखता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बौद्धिक विविधता और आलोचना से ही व्यक्ति का नैतिक और बौद्धिक विकास संभव है। अब देखो, सिंपली मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो बोलते हैं कि जो स्वतंत्र स्वतंत्र व्यक्ति है ना, अगर वो किसी बात को भी बोलता है, और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं पर किसी की आलोचना होती है, तो वहीं पर व्यक्ति का जो है वो नैतिक और बौद्धिक विकास संभव है। अगर उसकी आलोचना नहीं की जाएगी तो उसका विकास जो है असंभव मान लो, बिल्कुल, अगर हम उसकी आलोचना ही ना करें, ठीक है। तो अब ये हानि सिद्धांत है, इनका हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है। तो मिल का जो है प्रसिद्ध हानि सिद्धांत, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल उसी स्थिति में प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब उससे दूसरों को प्रत्यक्ष या वास्तविक हानि पहुंचती हो। जैसे कि अगर मैंने कहा कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को रोक रहे हैं, तो हम कब रोकेंगे, कि जब वो व्यक्ति किसी दूसरे को हानि ना पहुंचा रहा हो। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पर कब तक, जब तक वो दूसरे को कहीं से भी हानि ना पहुंचाए, ठीक है ना। आई एम सॉरी।
उसके बाद में अगर हम फाइनली इसको हम देखते हैं कि उसका कंक्लूजन निकल कर आता है वो क्या है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार सेंसरशिप स्वतंत्रता, सत्य और प्रगति के विरुद्ध है। वो कहते हैं कि अगर सेंसरशिप लगती है तो ये फ्रीडम के, या फिर अगर हम बात करें जस्टिस के, या किसी भी डेवलपमेंट को ये लेकर या फिर किसी भी प्रगति को लेकर जो है वो इसके खिलाफ है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज की आत्मा है, और सेंसरशिप व्यक्ति के बौद्धिक विकास और समाज की उन्नति में बाधक है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि उसका बौद्धिक विकास, उसका सामाजिक विकास होना है, और अगर वहाँ पर आप सेंसरशिप का प्रयोग करते हैं, तो उस व्यक्ति का ना तो बौद्धिक विकास होगा और ना ही समाज की उन्नति होगी। क्लियर है? तो आई होप आपको जो है ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है?